हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है धातु और अधातु में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि धातु और अधातु में अंतर आखिर है क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आपसे अगर कभी पूछ दिया जाए कि धातु और अधातु में 5 अंतर को स्पष्ट करें तो कैसे लिखेंगे, मैं इन सभी समस्याओं का समाधान जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। मैं वादा करता हूं कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर है तो आप जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले धातु और अधातु में जो अंतर स्पष्ट करेंगे वो डिफिनेशन से करेंगे, और उसके बाद धातु और अधातु जो है उनके गुणों से जो है उसका अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करने से पहले धातु और अधातु की जो पहचान होती उसको हम करेंगे कैसे। तो होता क्या है कि धातु जो है वह ऐसे तत्व है जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्राप्त करते हैं। मतलब कि धातु जो है, धातु की बात की जाए, इनके परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऐसे आते हैं धातु ऐसे तत्व है जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और त्याग करके क्या प्राप्त करते हैं, धनायन। लेकिन इसका अपोजिट क्या है, आधातु। ये क्या करता है, इनके परमाणु जो है, इनके परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहे हैं मतलब दूसरे से ले रहे हैं तो वह ऋण आयन प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, ऋण आयन। समझ गए। धातु क्या है, तो धातु वैसे तत्व है जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन प्राप्त करते हैं, जबकि अधातु के जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन प्राप्त करते हैं। ये डिफिनेशन से अंतर था। तो हम लिखेंगे अब क्या कि अगर कभी भी पूछे कि धातु और अधातु में 5 अंतर स्पष्ट करें तो कैसे लिखेंगे। तो एक तरफ हम धातु लिखते हैं और दूसरा तरफ अधातु। हम डायरेक्ट अंतर स्पष्ट करते जाएंगे। पहला क्या हो गया कि धातु का जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो पहले लिख लेंगे डिफिनेशन से। पहला, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि अधातु का जो इलेक्ट्रॉन है वो अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, पहला है। जैसे हम बोले क्या कि धातु जो है, धातु के जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि अधातु के जो परमाणु वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। दूसरा जो है, धातु में एक विशेष मतलब गुण से चलती है, तो डिफिनेशन से था। अब देखेंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जो कि अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। ये पॉपुलर मतलब कि डिफरेंट है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन जैसे समानता जो गुण चमक वाला वो धातु में पाया जाता है, लेकिन अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं, मतलब कि कोई चमक नहीं होती। लेकिन अपवाद में 2 ऐसे अधातु हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। अपवाद में कौन कौन है, ग्रेफाइट जो कि अधातु है, और एक आयोडीन। ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन एक ऐसे अधातु हैं जो कि यानी कि अधातु होते हुए भी इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और सबसे पहला बात कि ठोस जो है कौन कौन सा अवस्था में पाया जाता है, ये देख लेते हैं।
दूसरा, तीसरा जो कंडीशन है, धातु जो है, धातु ठोस समानता, समानता ठोस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। धातु जो है समानता ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद में एक ऐसे धातु हैं जो समान ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद, अपवाद पारा, कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में। ये कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये दूसरा यानी कि तीसरा डिफरेंस, मतलब कि अब ये जो अधातु है ये कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु जो है ठोस एवं गैस की अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस एवं गैस की अवस्था, गैस की अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अपवाद में एक अधातु ऐसे भी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर समानता पूछे कि धातु कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में। और जब ठोस अवस्था में है तो इसका द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होगा। लेकिन यह जो धातु है यह ठोस एवं गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में एक ब्रोमीन ऐसे अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे अब यहाँ पर धातु समानता ठोस अवस्था में, तो धातु प्राय कठोर होंगे, धातु प्राय कठोर होंगे, कठोर होते हैं। लेकिन अपवाद में कौन कौन है? अपवाद में दो ऐसे अधातु हैं, ऐसे धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम। समझ जाएंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो है मुलायम होते हैं, इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। अधातु जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है? हमेशा धातु जो है मुलायम होता है, धातु मुलायम होता है, अधातु मुलायम होता है। अब 5वें नंबर पर धातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे धातु जैसे कठोर है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसके जो है द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जबकि अधातु के द्रवनांक, अधातु 5वां नंबर है, अधातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। ये सभी मतलब कि पॉपुलर जैसे कि मान लिया इससे निकला कि धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो उसके कारण उसके द्रवनांक और क्वथनांक कुछ होंगे, और जब ठोस अवस्था में तो कठोर होंगे। लेकिन अपवाद में जो ऐसे धातु है सोडियम और पोटेशियम जो कि मुलायम होते हैं और इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगला डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि धातु तन्य होती है, तन्य होती है। तन्य होने का मतलब क्या है कि हम इसको खींचकर लंबा तार बना सकते हैं, इसे खींचकर हम लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं, पतले लंबे तार में। तो सबसे अधिक तन कौन कौन है? सोना एवं चांदी। सबसे अधिक तन धातु पूछा जाए तो सोना एवं चांदी। जबकि ये जो है क्षणभंगुर होते हैं। अधातु डायरेक्टली लिख देंगे, तन नहीं होती है। तन इसलिए नहीं होते क्योंकि जब हम इस पर पीटते हैं, इसको हथौड़े से चोट पहुंचाते हैं धातु को, तो यह टूटकर मतलब चूर चूर हो जाता है। और जब चूर चूर हो जाएगा तो लंबा तार में कैसे परिवर्तन होगा? नहीं हो पाएगा। धातु जो है इसको हम पीट कर तन यानी कि पतला मतलब कि पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मतलब कि धातु तन होती है लेकिन अधातु तन नहीं होती। धातु जो है अघात वर्धनीयता होता है, मतलब कि एक धातु
धातु आघात वर्णनीयता, धातु आघात वर्णनीयता होती है, धातु आघात वर्णनीयता होती है, जबकि अधातु क्षण भंगुर होता है, अधातु क्षण भंगुर होता है। मतलब क्षण भंगुर कहने का मतलब कि जैसे ही हम इस पर प्रभाव मतलब कि हथौड़े का प्रभाव डालेंगे, मतलब चोट करेंगे, या टूट टूट कर मतलब चूर चूर होकर बिखर जाएगा। तो ये 7 गुण था जिससे हम धातु और धातु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इससे और भी अधिक गुण है, मतलब धातु में एक धातुई चमक होती है, वो तो हो गया। धातु में धातुई ध्वनि होती है जिस जो कि अधातु में नहीं होता। और धातु जो है वो हमेशा मतलब कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो भस्मीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, मतलब कि अम्लीय होते हैं। बहुत सारे अंतर। तो ये सभी अंतर जो है आपके लिए बहुत ही काफ़ी, अगर आप इन सभी अंतर को देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप छोड़ने वाले इस प्रश्न को नहीं। आपको इन सभी अंतरों से भी आपको कुछ मतलब कि जो भी जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें, ताकि आपको बेहद शिक्षा और बेहद ही मतलब कुछ नया करके दिखाऊं और आप उससे कुछ आगे बढ़ सकें। अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।